हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी, इसके सिम्टम्स और विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के बाद क्या आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ विटामिन डी इन हेयर लॉस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट ऑफ कंटेंट वी आर गोइंग टू कवर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन विटामिन डी का, यानी कि इंट्रोडक्शन लेंगे हम विटामिन डी का कि विटामिन डी एक्चुअली में क्या है, उसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री को समझेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वील रीड समथिंग अबाउट द सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। Then after that we'll go to the treatment part. In the treatment we can have 2 points: medical treatment, medical therapy, or through the some lifestyle changes. And at the end I'll be talking about the role of vitamin D in hair loss, which we call alopecia. So let's start. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी की अगर हम इंट्रोडक्शन को समझें तो विटामिन डी एक्चुअली में क्या है। विटामिन डी आपका एक्चुअली में बच्चों एक हार्मोन है, ठीक है। यानी कि ये क्या है एक्चुअली में, विटामिन डी एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। इट इज मोर ऑफ अ हार्मोन। सो बेसिकली इट एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर। और केमिकल मैसेंजर्स का क्या काम होता है, इसका काम होता है बीइंग अ केमिकल इन नेचर, ये मैसेजेस को ट्रांसफर करने का भी काम करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो विटामिन डी का अगर आप केमिकल नेम देखेंगे तो इट इज एर्गो कैल्सीफेरॉल। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। इफ वी टॉक ऑफ विटामिन डी रोल, तो ये हमारी बोन की स्ट्रेंथ के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को भी ये सपोर्ट करता है। इम्यून सिस्टम के साथ साथ विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अदर फंक्शंस में भी इंपॉर्टेंस शो करता है, जैसे कि ये हमारी टीथ की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन के अंदर इसका रेगुलेशन का रोल है। सो विटामिन डी, जैसा कि हमें पता है कि विटामिन डी हमारी बॉडी खुद बनाती है, ठीक है। अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी को देखें तो ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज दिस, सॉरी, ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज इट्स ओन, लेट मी रेज दिस। ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज विटामिन डी, पर ह्यूमन बॉडी को अगर विटामिन डी को सिंथेसाइज करना है तो उसके लिए उसको चाहिए रहता है एक स्टिम्युलाई। ओके, यानी कि एक ऐसा एजेंट जो इस विटामिन डी की सिंथेसिस को प्रमोट करे या स्टिमुलेट करे। तो हमारा जो सन रेज होती हैं, सूरज की किरणें होती हैं, वो एज ए स्टिमुलाई एक्ट करती हैं और हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करती हैं विटामिन डी को सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें विटामिन डी के सोर्सेस की, तो चूंकि एक तो नेचुरली हमारी बॉडी भी विटामिन डी बनाती है, पर हम यहाँ देखते हैं कि विटामिन डी की हमको डेली रिक्वायरमेंट कितनी रहती है। तो यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक से लेकर आपका 70 ईयर्स तक के आदमी को अगर हम देखें तो मेल कैटेगरी में उसको 600 इंटरनेशनल यूनिट इतना चाहिए रहता है, फ्रॉम 1 ईयर टिल 70 ईयर्स ऑफ एज। इतनी अमाउंट में हमारा विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है मेल बॉडी में। और फीमेल बॉडी में भी आप देख सकते हैं, इट इज एग्जैक्टली द सेम। अब हम बात कर लेते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इफ यू टॉक ऑफ सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में विटामिन डी अब कम होने लगा है। अगर हमें एक्सपेक्ट किया गया है कि 600 इंटरनेशनल यूनिट हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो, पर अगर हमारे बॉडी में ये प्रेजेंट नहीं है तो उसके कुछ सिम्टम्स आएंगे, राइट। क्या सिम्टम्स रहेंगे? सबसे पहला सिम्टम रहता है जो प्रोमिनेंट है, वो है फटीग, यानी कि आपको रहेगी थकावट। सो इट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। पर थकावट तो बहुत सारी अदर बीमारीज में भी रहती है। नेक्स्ट सिम्टम्स रहेगा नॉट स्लीपिंग वेल, यानी कि इंसोम्निया, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। थर्ड रहेगा बोन में पेन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था विटामिन डी का रोल हमारी बोन और टीथ की हेल्थ को मेंटेन करने में भी रहता है। तो बोन में आपको पेन महसूस होने लगेगा, यू विल फील एकीनेस इन योर बोन। अदर देन दैट इट विल लीड टू डिप्रेशन, और यू कैन से अ फीलिंग ऑफ सैडनेस। समटाइम्स इट मे ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेयर लॉस। तो वीडियो के एंड में हम लोग विटामिन डी की इंपॉर्टेंस हेयर लॉस में भी स्टडी करेंगे। मसल्स में वीकनेस रहती है, भूख में कमी देखने को मिलती है, और पर्सन जो है वो इजिली, द पर्सन गेट सिक मोर इजिली। तो अब बात कर लेते हैं हम, विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर हमें हो जाएगी तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसका क्या इलाज है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट एक्चुअली। तो देखिए, वैसे हमने अभी पढ़ा था कि हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है विटामिन डी, पर उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए सन। तो सन के एक्सपोजर से विटामिन डी की सिंथेसिस जो होती है
वो आपका प्रमोट होती है। ओके, पर क्या है, विटामिन डी की सिंथेसिस तो प्रमोट हो जाएगी, पर ज्यादा एक्सपोजर ऑफ सन is not adequate, or you can say it's not safe, because long term exposure of sun can also lead to skin cancer. but ये देखा गया है कि आपका, अगर आपकी स्किन सन के लिए एक्सपोज रहती है, तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की सिंथेसिस जो है वो प्रमोट होती है। सेकेंड, आप देख सकते हैं, आप अपनी डाइट को चेंज कर कर अगर आप अपनी भोजन में ऐसी चीजें शामिल करें जो विटामिन डी का सप्लीमेंट है, तो इससे भी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुछ फूड आइटम है जिनके अंदर विटामिन डी प्रेजेंट रहता है। इट कैन बी अ सोर्स लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, peas, flash, curd, dairy products like paneer and eggs. These can be the sources or food item that you can have. Other than that, you can have some nutritional supplements. So market में vitamin D के बहुत सारे nutritional supplements आते हैं. Once you have been identified with the deficiency of vitamin D, you can start treatment with the supplements. Okay. Moving on to the next part, why this vitamin D is so important. हमारी बॉडी के अंदर इस विटामिन डी की इतनी जरूरत क्यों है? देखिए, इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी बॉडी में विटामिन डी सफिशिएंट अमाउंट में हो। क्योंकि ये क्या करता है, आपके ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल होता है ना, वो विटामिन डी की वजह से ही मेंटेन रहता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी होगी, तो कैल्शियम की कमी होने की वजह से कैल्शियम हेल्थ, आपका विटामिन डी जो है वो आपका बैलेंस आउट करने में मदद करता है। कैल्शियम को, ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। और कैल्शियम आपको पता है आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ जो होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस से ही होती है। तो इट इज वेरी क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। हेंस, अब आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी क्या करती है, वो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कॉज करती है। यानी कि कैल्शियम लेवल अगर कम हो गया, तो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी क्या करेगी, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कॉज करेगी। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होगा, आपकी बॉडी, जो आपकी बोन्स में कैल्शियम होगा ना, मान लीजिए ये आपकी बोन है, ठीक है, आपकी बॉडी क्या करेगी, यहाँ पर जो कैल्शियम प्रेजेंट है उस कैल्शियम को वो यहाँ से निकालने लगेगी, तो सारा कैल्शियम बाहर चला जाएगा आपकी बोन्स से। तो बोन्स में क्या हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा, तो बोन्स क्या करने लगेंगी, बोन्स जो है वो आपका टूटने लगेंगी। यहाँ से देखिए ब्रेकेज आने लगेगा, इसे कहते हैं हम डीमिनरलाइजेशन। आपकी बोन में से जो मिनरल था, जो कैल्शियम था, वो बाहर निकलने लग जाएगा। और जैसे ही आपकी बोन्स में से कैल्शियम बाहर जाएगा, आपकी बोन जो है वो इजिली क्या कर जाएंगी, ब्रेक डाउन कर जाएंगी, फास्टर देन इट कैन रिफॉर्म। इसी को अगर आप अनट्रीटेड रखें, आप इसको ठीक ना करें, ठीक है ना, आपकी बॉडी में कैल्शियम जो है वो, विटामिन कम डी कम होने की वजह से आपकी बॉडी का जो कैल्शियम लेवल है वो नहीं मेंटेन हो पा रहा है, तो कैल्शियम जो है वो हड्डियों से निकल रहा है और वो ठीक नहीं किया जा रहा है लंबे समय तक, तो उसकी वजह से ओस्टियोमलेशिया जैसी कंडीशन हो जाती है। जिसमें होता क्या है, ये अडल्ट में होती है। इसमें आपकी हड्डियां जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं। आपको पता है हड्डियां क्या है, दे आर द हार्ड पार्ट ऑफ योर बॉडी बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बट जब कैल्शियम कम हो जाता है, तो आपकी हड्डियां क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इस कंडीशन को आप कहते हैं ओस्टियोमलेशिया, और यही कंडीशन जब बच्चों में होती है उसे हम कहते हैं रिकेट्स। ओके, तो ओस्टियोमलेशिया एंड ओस्टियोपोरोसिस पुट यू एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फॉर बोन फ्रैक्चर। अगर आपको ओस्टियोमलेशिया रहेगा, यानी कि अगर आपकी हड्डियां सॉफ्ट रहेंगी, तो इजीली आपको क्या हो सकता है, आपके बोन्स में थोड़ा सा भी अगर आप गिरते हैं तो आपके बोन्स में इजीली फ्रैक्चर आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर बच्चों की अगर हम बात करें, बच्चों में अगर आपका विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स हो रहा है बिकॉज ऑफ द कैल्शियम लेवल लो इन द ब्लड, तो जो ये रिकेट्स की कंडीशन है उसकी वजह से बच्चे की जो हड्डी है वो बहुत कमजोर हो जाएंगी। सिंस चाइल्ड बोन्स आर वेरी स्टिल दे आर एट द एज ऑफ ग्रोइंग, तो वो अभी भी ग्रोइंग की एज में है। तो एक बार अगर आपकी बच्चे की हड्डियां सॉफ्ट हो गई, तो आपका हड्डियां क्या रह जाती हैं, वो मुड़ी हुई हो जाती है ना। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द विटामिन डी लेवल इन द ब्लड। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट, ये हमने डिस्कस कर लिया है वैसे कि जो हमारा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, सेकेंडरी का मतलब क्या है, कि सेकेंडरी मतलब ये विटामिन डी की कमी की वजह से लीड हो रहा है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसीलिए हम कहते हैं सेकेंडरी। इसमें क्या होता है, हमारी जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो ओवर एक्टिव हो जाती है, ज्यादा ही वो एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने की वजह से वो क्या करती है, उसका काम, पैराथायरॉयड का काम होता है हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल रखना। अब जब कैल्शियम का लेवल कम है,
है ना, बिकॉज विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रहा है, यानी कि कैल्शियम ब्लड में कम है। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करती है, आपके बोन्स में से सारा कैल्शियम बाहर निकालना शुरू करती है, यहाँ ब्लड में आना शुरू। तो दिस इज द ब्लड स्ट्रीम एंड दिस इज द बोन। तो बोन के अंदर जो यहाँ जो कैल्शियम प्रेजेंट था वो लीक आउट करने लगेगा और वो बाहर आने लगेगा। किस वजह से, पैराथ हार्मोन की वजह से, जो कि आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड ने सिक्रीट किया है। ठीक, पर इसकी वजह से क्या होगा, आपके ब्लड में, ये आपका ब्लड था, इसमें आपका कैल्शियम जो है आपका कम हो जाएगा, है ना, और पैराथायरॉयडिज्म आपका बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर ये कंडीशन रही तो इन दोनों की वजह से क्या हो जाता है, हमारी मसल्स बहुत कमजोर हो जाती हैं। मसल्स में कमजोरी आने की वजह से उसमें क्रैम्स आ जाते हैं, थकावट जल्दी होती है, और समटाइम्स इट लीड्स टू डिप्रेशन ऑल्सो। नेक्स्ट, मोर स्पेसिफिकली अगर हम विटामिन डी की बात करें, तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि विटामिन डी जो है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी जो है वो कैल्शियम को भी यूज कर सकती है, ठीक है ना, और फास्फोरस को भी यूज कर सकती है हमारी बोन्स को मजबूत करने के लिए और हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। लेकिन अगर आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत लंबे समय तक रही है ना, बहुत लंबे समय तक रही और बहुत सीवियर केस में अगर आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है, इसकी वजह से क्या होगा, आपका कैल्शियम और फास्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन के थ्रू, वो भी कम होने लगता है। हमारी इंटेस्टाइन जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है। और जब इंटेस्टाइन कैल्शियम और एब्जॉर्प्शन को कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते हैं, वो ब्लड में डालती हैं, पर अब वो नहीं कर पा रही है, तो ब्लड में क्या हो जाएगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। और अभी हमने पढ़ा था हाइपोकैल्सीमिया होने की वजह से क्या होता है, मसल्स में वीकनेस रहती है, फटीग रहती है ना, मसल्स में आपका फटीग रहेगा, वीकनेस रहेगी, मसल्स में क्रैम्प्स आएंगे, और आपका समटाइम्स इट कैन लीड्स टू डिप्रेशन ऑल्सो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बटरफ्लाई वाली जो है, दिस इज द थायरॉयड ग्लैंड एंड जस्ट बिहाइंड दिस देयर इज अ पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि अभी हमने पढ़ा था। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन डी का हेयर लॉस में क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए इट्स ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने विटामिन डी के रोल्स पढ़े, जैसा कि हमने देखा कि विटामिन डी जो होता है एक्चुअली में वो एक हार्मोन है, उसका काम है मैसेंजर की तरह एक्ट करना। तो वो हमारे बोन की स्ट्रेंथ में, हमारे टीथ की स्ट्रेंथ में, हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में, और समटाइम्स इन दी डर्मेटोलॉजिकल रोल इज ऑल्सो देयर। तो इस वजह से विटामिन डी जो है वो हमारे, देखा गया है कि वो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना, उनकी ग्रोथ को बढ़ाने में भी मदद करता है। एक्चुअली ये क्या करता है, हमारे जो किरेटिनोसाइट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे किरेटिन बनाने वाली सेल्स होती है, किरेटिन वालों में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है, उसका डिफरेंशिएशन का रेगुलेशन करती है और उनका प्रोलिफरेशन करती है। तो इसी वजह से विटामिन डी हमारे हेयर साइकिल को भी अफेक्ट करता है। और ये देखा गया है कि अभी लगातार इस पर रिसर्च चल रही है, और ये देखा जा रहा है कि विटामिन डी कहीं ना कहीं कम होने से हमारे हेयर लॉस में आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल कम रहेगा, सॉरी विटामिन डी का लेवल कम रहेगा, उतना आपकी बॉडी से हेयर लॉस जो है वो होता रहेगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, वीडियो लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई विल ट्राई टू आंसर each and every questions of yours. Thank you so much for watching. Bye bye.